हम आ गए हैं अपने नए टॉपिक पे और नया टॉपिक हमारा है एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल देखो आप लोग हर कोई फॉलो करता है, चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई एसोसिएशन रूल को फॉलो करता है। अब एसोसिएशन रूल होता क्या है? एसोसिएशन रूल ये कहता है कि कोई कस्टमर मान लो प्रोडक्ट ए खरीदने आया है तो वो डेफिनेटली प्रोडक्ट बी बाई करेगा। नहीं समझ में आया? समझाते हैं, देखो। अब एसोसिएशन रूल मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो शॉपिंग मॉल्स और अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ज्यादा काम करता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, मार्केट बास्केट थ्योरी। मार्केट बास्केट थ्योरी इस नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी के यहाँ पे अप्रोच भी लिखा हो सकता है या कुछ और लिखा हो, लेकिन मार्केट बास्केट नाम ही सेम, या मार्केट बास्केट रूल भी कह सकते हैं, या ये कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये नेम चेंज नहीं होगा। हाँ, अब इसका मतलब क्या है? देखो, बात एसोसिएशन एसोसिएशन रूल कहता है कि कोई प्रोडक्ट अगर जो ए खरीदने आया है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट बी बाई करेगा। अब कैसे बाई करेगा ये हम आपको समझा रहे हैं। देखो, अब मोस्टली सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आजकल सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का ही ट्रेंड चल रहा है और आप लोग, मैं 90% कह रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। अब देखिए, कभी आप मोबाइल खरीदने जाइए, मोबाइल बाई करिए, मोबाइल जैसे ही आप बाई या ऐड टू कार्ट करेंगे, बाई करेंगे या ऐड टू कार्ट करेंगे, तो आपको नीचे एक सजेशन आता है कवर का या टेम्पर्ड का, टेम्पर्ड ग्लास जो होता है, या कोई एक्सेसरीज, चार्जर, ईयरफोन, ये सारी आपको सजेशंस में दिखाता रहता है। तो अब कई बार ऐसा केसेस होता है कि आप जब मोबाइल ऑर्डर करते हैं तो कई बार आप 70% चांसेस होता है कि आप उसके साथ में कवर और चार्जर ऑर्डर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा, जब कोई अपनी फ्लिपकार्ट या अमेजोन कोई शॉपिंग वेबसाइट हो, उस पर आप आईफोन को ऐड टू कार्ट डाल के देखना। आईफोन को जब ऐड टू कार्ट डालेंगे ना, तो नीचे सजेशन में ऑटोमेटिकली आपको चार्जर शो होने लगेगा। तो जो पर्सन आईफोन बाई कर रहा है वो चार्जर तो खरीदेगा ही खरीदेगा। यहीं पे काम करता है उसका एसोसिएशन रूल, मार्केट बास्केट। कोई पर्सन या कोई कस्टमर प्रोडक्ट ए बाई किया है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बी बाई करेगा। अब कुछ केसेस में हो सकता है जिसके पास आईफोन पहले से हो या उसका चार्जर उसके पास पहले से हो तो बाई नहीं करेगा, लेकिन जो न्यू यूजर होगा तो वो पहला प्रोडक्ट अगर जो आईफोन बाई किया है तो उसका चार्जर भी बाई करेगा। यही है मार्केट बास्केट थ्योरी या मार्केट बास्केट एसोसिएशन रूल, कुछ भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? अब ये एक शॉपिंग मॉल में कैसे यूज होता है, देखो, जो शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने जाते हैं उसमें देखो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप मिल्क के साथ ब्रेड पाएंगे रखा हुआ, और ब्रेड के साथ बटर रखा हुआ होगा, और या तो तीनों चीजें एक साथ रखे, मिल्क, ब्रेड, बटर। तो कई सारे केसेस में होता है कि पर्सन लेने तो केवल मिल्क जाता है शॉपिंग मॉल्स वगैरह में या शॉप पे, वो लेने तो केवल मिल्क जाता है, लेकिन साथ में कभी कभी वो ब्रेड भी लेके आता है। यहाँ पे भी उसकी थ्योरी काम यही की कि आप मार्केट बास्केट में कोई प्रोडक्ट ए बाई कर रहा है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बी बाई करेगा। ठीक। अब ब्रेड के साथ बटर रखा होता है, कई सारे केसेस में होता है कि ब्रेड के साथ, ब्रेड को बहुत कम लोग होंगे जो नॉर्मल खाते होंगे, जाहिर सी बात है बटर तो लेंगे ही लेंगे, तो उसके साथ बटर रखा जाता है कि पर्सन कोई ब्रेड खरीदने आएगा तो वो बटर भी जरूर खरीदेगा। जो ये तीनों चीजें एक साथ रखी होती हैं, तो कोई पर्सन मान लो मिल्क लेने गया, फिर उसके बाद समझ में आया अच्छा यार ब्रेड भी रखा है बटर भी रखा है, चलो तीनों चीज ले लेते हैं, एक साथ काम चल जाएगा अपना। तो ये होता है मार्केट बास्केट थ्योरी, ये होता है एसोसिएशन रूल। आपको एग्जाम में सेम एडजेक्टिव्स ऐसे ही लिख देना है, चाहे तो ये मिल्क वाला एग्जांपल लिख देना, चाहे तो ये वाला एग्जांपल लिख देना, दोनों एग्जांपल आपके सही रहेंगे, गलत नहीं रहेगा। लेकिन जो एक चीज याद रखना है कि कोई प्रोडक्ट ए पर्सन खरीदने आया है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बी बाई करेगा। ये आप जरूर रखना, इस चीज को एक पॉइंट में रखना जरूर।
ठीक। और ये एग्जाम्पल में भी आईफोन का एग्जाम्पल समझाएंगे तो ज्यादा है। अब एग्जाम में लेटेस्ट ट्रेंड भी चल रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग ही चल रही है। और आप जब रिसेंट का एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो एग्जामिनर पे एक अलग ही इफेक्ट आएगा। और कोशिश करिएगा, अगर जो आपकी टाइम बहुत अच्छा है, आपके पास लिखने की स्पीड बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि फिगर भी आप बनाते चलिए साथ साथ, कि हाँ यहाँ से आईफोन खरीदा या आईफोन लिख दिया इसे बॉक्स टाइप में, या मतलब एक थोड़ा ये इस तरीके से एग्जाम्पल अपना लिखो या आप इस तरीके से अपना आंसर लिखो कि एग्जामिनर को पढ़ने में या समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ताकि उसको फिगर से ही समझ में आ जाए कि जो स्टूडेंट्स है वो कहना क्या चाह रहा है अपने आंसर में। कभी कभी होता है किसी किसी पर्सन का कि लिख के तो पूरा सही आता है, लेकिन नंबर उसको उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जो एक कम लिख के आता है लेकिन एक परफेक्ट लिख के आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कम लिखेंगे तो नंबर आपको बहुत मिल जाएंगे। आप लिखिए वो चीजें जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, जो एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है। एसोसिएशन रूल पूछा तो आपने अगर जो एसोसिएशन रूल बता दिया क्या होता है, एग्जाम्पल बता दिया, तो एग्जामिनर इतने में खुश हो जाएगा कि हाँ ठीक है, बच्चे को एसोसिएशन रूल आता है कि कहाँ है क्या है। ठीक। ठीक, अब ये हो गया हमारा। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, क्योंकि एसोसिएशन रूल सबसे ज्यादा इजी था, मैंने कहा भी था कि डेली लाइफ में यूज होता है और ये डेली लाइफ में होता भी है। इसके बाद अब हम आपको मिलेंगे नए वीडियो में, और नया वीडियो हमारा जो भी होगा मिलते हैं।